नमस्कार मेरे भाई। इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रुप डी को लेकर जितने भी अपडेट्स चल रहे हैं। मेरे पास इतने सारे मैसेज आ रहे हैं कि सर क्या ग्रुप डी का एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, क्या फॉर्म दोबारा फिल करने होंगे, क्या एग्जाम डेट इस बार एग्जाम हो भी पाएगा इस साल या नहीं हो पाएगा। टेंथ वालों में एक डर का भी माहौल है, क्या सर हमें वैकेंसी से बाहर कर दिया जाएगा। तो इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर मैंने रेलवे की कंप्लीट रीजनिंग की जिम्मेवारी उठा रखी है आपकी। यहां मैं कंप्लीट रीजनिंग आपको पढ़ा रहा हूं। आइए जी बात करते हैं कि यह मुद्दा सर उठा क्यों, ये ग्रुप डी की वैकेंसी इस बार कोर्ट में गई क्यों, उसका रीजन जान लेते हैं पहले तो ये कोई आज का मुद्दा नहीं है। इस मुद्दे की नींव 2018-19 वाली वैकेंसी से ही डाल दी गई थी। 18-19 से पहले जितनी भी ग्रुप डी की वैकेंसी आया करती थी उनमें आईटीआई कंपलसरी होता था, लेकिन 18-19 में एक बड़ी बंपर वैकेंसी देखने को मिली रेलवे में। ग्रुप डी में लाखों की संख्या थी पदों की। तो वहां 10th वाले बच्चों ने एक डिमांड की कि सर हमें भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि नॉन टेक्निकल पोस्ट भी है, आईटीआई कंपलसरी मत करो, आप हमें भी मौका दे दो इस बार फॉर्म भरने का, क्योंकि बल्क में वैकेंसियां हैं। तो अब रेलवे ने एक नोटिस जारी किया और यही नोटिस आज इस पूरे मुद्दे की जड़ बनकर सामने आया है। इस नोटिस को ही लेकर आईटीआई वाले बच्चों ने इस वैकेंसी पर कोर्ट केस किया है। आइए जानते हैं यह नोटिस रहा क्या था। 2018-19 की वैकेंसी पर एक नोटिस जारी किया गया बच्चों की डिमांड को देखते हुए कि सर 10th वालों को भी मौका मिले। तो उन्होंने एक नोटिस जारी किया और उन्होंने कहा कि इस बार वाली वैकेंसी को छोड़कर, इस बार तो हम 10th वालों को मौका दे रहे हैं, लेकिन इस नोटिस के बाद में जो भी वैकेंसी आएंगी, आफ्टर दिस नोटिस जो भी वैकेंसी ग्रुप डी में आएंगी, उन सब में 10th पास प्लस आईटीआई ही आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। मतलब इस बार तो हमने आपको मौका दे दिया 18-19 की वैकेंसी के लिए, लेकिन आगे से जो भी वैकेंसी आएंगी उनमें आपको 10th के साथ साथ आईटीआई भी करना होगा। अब इस नोटिस को मान लो जिन बच्चों ने सीरियस ले लिया कि अगली बार जो वैकेंसी आएंगी उनमें आईटीआई कंपलसरी है, तो बहुत सारे बच्चों ने आईटीआई कर लिया, ठीक है, और उन्होंने अपना आईटीआई का डिप्लोमा किया, उसमें पैसा लगाया, उसमें सब कुछ इन्वेस्ट किया, अपना टाइम भी लगाया, पैसा भी किया, सिर्फ एक नोटिस को सीरियसली लेकर। अब वही बच्चे कहां जाते हैं इस बार? कोर्ट में जाते हैं इस नोटिस को लेकर कि सर आपने ऐसा क्यों किया, ये नोटिस नहीं देना था, या तो अगर नोटिस दिया तो फिर उसको फॉलो क्यों नहीं किया। इसी पर पूरा कोर्ट केस का मुद्दा है और ये नींव 2019 में ही डल चुकी थी। आइए हुआ क्या फिर 2025 में मेरे भाई एक वैकेंसी आई और उस वैकेंसी में पहले तो वही आईटीआई वाला ही कंपलसरी था, लेकिन फिर तुरंत ट्विटर पर एक नोटिस आया रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से कि इस बार 10वीं पास भर सकेंगे, फॉर्म आवेदन कर सकेंगे 10वीं पास भी। अब यह मुद्दा थोड़ा सा यहां से गर्म हो गया। आईटीआई वाले बच्चे इस चीज पर भड़क गए और उन्होंने इस पर कोर्ट केस कर दिया 2018-19 वाले नोटिस को लेकर कि भैया आपने पहले कंपलसरी क्यों बोल दिया था, हम तो मूर्ख थोड़े ना है भाई, हमने अपना 1-2 साल इन्वेस्ट भी किया आईटीआई करने में, पैसा भी लगाया और फिर हमारा कोई खास महत्व भी नहीं रहा उस चीज का। तो इस पर ये कोर्ट में चले गए 2018-19 वाले नोटिस को लेकर कि रेलवे अगर आपने पहले ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निश्चित कर दिया था और ये वार्निंग भी दी थी कि आगे के लिए आईटीआई कंपलसरी होगा, तो अगली ही वैकेंसी पर आपने उसको फॉलो क्यों नहीं किया। हमारे पैसा जो खर्च हुआ आईटीआई करने में, वो हमारा समय जो बर्बाद हुआ, वो उसका हर्जाना कौन भरेगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो आते हैं फिर अब उस पर कोर्ट में क्या प्रक्रिया चल रही है। तो कोर्ट में अभी वो केस है और ये 2 तारीखें आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली हैं इस कोर्ट केस को लेकर। पहली तारीख 21 मार्च आने वाली है, 2 दिन बाद मेरे भाई। यहां पर 21 मार्च की डेट दी है कोर्ट ने, किसको? रेलवे बोर्ड को, कि आप इसके साक्ष्य दीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया, अपनी सफाई पेश करिए कि आप हमें संतुष्ट करिए कि आपने ऐसा क्यों किया कि पहले आपने आईटीआई कंपलसरी कर दिया और फिर उसके बाद में आप 10th वालों को ही मौका दे रहे हैं। तो भाई ये आपने क्यों किया, इस पर आप जवाब दीजिए अपना। अगर आप 21 तारीख को हमें जवाब नहीं दे पाए, संतुष्ट नहीं कर पाए, तो फिर 28 तारीख की डेट दी है जिस पर कोर्ट खुद फैसला ले लेगा कि क्या करना चाहिए, आईटीआई वालों के पक्ष में जाना चाहिए या फिर 10th वालों के पक्ष में जाना चाहिए। ठीक है भाई, अब यहां पर मैं बताना चाहता हूं अपना पक्ष कि मेरा पक्ष क्या है दोस्त, और मेरा क्या, यही आप सबका पक्ष है। देखो कोई आईटीआई और कोई 10th वालों की आपस में लड़ाई नहीं है, ठीक है। आप अगर थोड़े ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो यह मुद्दा बड़ा क्लियर है, इसमें रेलवे का ही फॉल्ट है।
अब क्या करना चाहिए रेलवे को, इसमें दोनों लोग संतुष्ट हो जाएंगे। देखो भाई, 10th वालों को भी अगर आप एकदम से बाहर कर देंगे ये भी गलत है, ठीक है ना, क्योंकि नॉन टेक्निकल पोस्ट भी तो हैं जिनके लिए आईटीआई की कोई खास जरूरत भी नहीं है हमें। तो आपको ऐसा करना चाहिए, ये जो 32,000 वैकेंसी है सारा लफड़ा इसका है कि आपने वैकेंसी इतनी कम दी है। नहीं तो 2018-19 में तो कोई केस नहीं हुआ था, वहां भी तो दोनों को एलिजिबल किया था, 10th वालों को और आईटीआई वालों को। रीजन क्या था, वहां वैकेंसी बहुत ज्यादा थी, लाखों की संख्या में थी, तो कोई दिक्कत नहीं थी किसी को। इस बार आपको ये 32,000 वैकेंसी जो दिख रही है ना, सारा लफड़ा इसका है। जब कम चीज होती है ना तब छीना झपटी होती है कि मेरे पास आ जाए या मेरे पास आ जाए, ये सारा केस इसका है। तो जब हमारे पास बताया जा रहा है कि लाखों की संख्या में अभी डिपार्टमेंट में वैकेंसियां खाली हैं, तो किस चीज का इंतजार कर रहे हो फिर? या फिर अगला कैलेंडर जारी कर दो, या फिर अगर हमारे पास वैकेंसियां खाली हैं तो कम से कम इसको 2 गुना तो कर ही दो। मेरे भाई मैं कहूंगा इसको 60,000 से प्लस तो कर ही दो, ठीक है, सारा लफड़ा खत्म हो जाएगा। जिसमें से कुछ पोस्टों के लिए आप मान लो, कुछ पोस्टों के लिए जो टेक्निकल पोस्ट है उनको बढ़ा के 20-25 हजार कर लो आप, और उन पर आप आईटीआई को कंपलसरी कर दो। और बाकी जो नॉन टेक्निकल पोस्ट आपकी बचेंगी 30-40 हजार, उसके लिए आप 10th वाले प्लस आईटीआई दोनों को उसके लिए एलिजिबल कर दो। तो 10th वाले भी भाई कोई दिक्कत नहीं आएगी, भाई वो भी तो स्टूडेंट ही है, वो भी तो मेहनत कर रहे हैं। और आईटीआई वाले जिन्होंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रखे वो भी संतुष्ट हो जाएंगे। सारा गेम है वैकेंसी कम होने का। तो एक इसके लिए हम सबको मुहिम चलानी चाहिए, सारे टीचर्स को, सारे स्टूडेंट्स को, सभी भाई बंधुओं को मिलकर वैकेंसी इंक्रीज करने की। जैसे हम 1-2 पहले मुहिम चला चुके हैं, उनका कोई रिजल्ट नहीं आया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो बात हमारी रेलवे मंत्रालय तक नहीं पहुंची है, पहुंची है वो बात। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे कि ये ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचे। और असली चीज हमारी ये है मेरे भाई कि वैकेंसी इंक्रीज हो। ये सारी लड़ाई, सारे कोर्ट के सारे सब कुछ रखा रह जाएगा अगर वैकेंसी इंक्रीज हो गई। कोई आपस में मतभेद नहीं होगा आईटीआई और 10th वालों का, ठीक है। तो मेरे भाई दोनों ही अपने भाई बंधु हैं, दोनों को सपोर्ट करने के लिए असली गेम है वैकेंसी इंक्रीज कराने का। तो इसके लिए सारे टीचर्स मिलकर एक डे फिक्स करें और फिर से जैसे भी कर सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी कर सकते हैं, जैसे भी कर सकते हैं, वैकेंसी इंक्रीज करने की शांतिपूर्वक मुहिम चलानी चाहिए। एक वैकेंसी इंक्रीज हो जाएंगी, सब कुछ अपने आप संतुष्ट हो जाएगा। बाकी आप कमेंट बॉक्स में जरा मुझे बताइए कि सारा गेम वैकेंसी का है कि नहीं है। सारा गेम वैकेंसी कम होने का है, तो मेरे भाई वैकेंसी बढ़ाने की एक मुहिम चलाई जानी चाहिए। वैकेंसी इंक्रीज होंगी, सब कुछ अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगा। बाकी ये 2 डेटें हैं जो बहुत खास रहने वाली हैं हमारे लिए। 21 तारीख को रेलवे बोर्ड अपना खुद का वो बताएगा, पक्ष रखेगा, मैंने ऐसा क्यों किया। और अगर इस तारीख पर कोई रिजल्ट नहीं आ पाता है तो 28 तारीख को भाई आपका कोर्ट खुद फैसला सुना देगा, और हमें इन दोनों डेटों का बेसब्री से इंतजार रहेगा। हम पूरी अपडेट आपको देंगे इस बारे में। बाकी देखो, पढ़ाई तो आपको करते ही रहना है, क्योंकि कोर्ट केस का आपकी वैकेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे बच्चे बोले सर वैकेंसी कैंसिल होंगी क्या, सर एग्जाम नहीं होंगे, अगर इस बात में देखो यहीं पर 28 तारीख को ही फिक्स हो जाएगा, वो तो जो भी होना है। हमें असलियत में पढ़ते ही रहना है। वैकेंसी पर वैसे कोई कोर्ट केस से खास फैसला नहीं होता। अगर कोर्ट केस आगे बढ़ता है तो वैकेंसी एग्जाम भी हो जाता है, ठीक है, रिजल्ट भी आ जाता है, उसके बाद भी कोर्ट केस चलता है, तो उसके बाद में चीजों में चेंजेस आ जाते हैं। तो हमें पढ़ते तो रहना ही है। अब पढ़ते रहना है तो आपकी रीजनिंग की जिम्मेवारी मैंने ले रखी है भाई साहब। आप इस चैनल से जुड़ जाइए जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, भरत सर रीजनिंग। यहां पर मैं एक संकल्प सीरीज चला रहा हूं, जिसमें मैंने एक संकल्प लिया हुआ है आपके ग्रुप डी के लिए, ठीक है भाई। यहां डेली शाम को 7 बजे मैं एक चैप्टर पढ़ाता हूं, 2 घंटे में पूरा एक चैप्टर कवर करा जाता हूं। सारे रेलवे के ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, साथ में 100 क्वेश्चन और देता हूं आपकी प्रैक्टिस के लिए। वो एक टेलीग्राम पर मिलते हैं, जिसकी लिंक मैंने यहां भी कमेंट बॉक्स में डाली है इस वीडियो के। बाकी इस सीरीज की प्रत्येक वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको वो मिल जाएगी। हम 5-6 चैप्टर अब तक कवर कर चुके हैं। 6 चैप्टर हमारे कवर हो चुके हैं, जिसमें इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, स्लॉगिज्म, रैंकिंग, डायरेक्शन और कैलेंडर, ये चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो इनको देख लीजिएगा और इस चैनल से जुड़ जाइए। रीजनिंग की जिम्मेवारी मुझे सौंप दीजिएगा। बाकी जो भी अपडेट आएगी कोर्ट केस की वो मैं आप तक पहुंचा दूंगा। नमस्कार मेरे भाई।